हे गाइस, वेलकम यू टू मैथ्स नॉलेज। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 एमसीक्यू क्वेश्चन जो होगा हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है इसमें। द पॉइंट क्यू इज सिचुएटेड ऑन अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड पी 6, -2 सच दैट ओ क्यू इक्वल टू पी क्यू, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू इज। ऐसा कीजिए, सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए, फिर आप सॉल्यूशन मैच करना है इसका। चलिए, अगर अब आपने ट्राई कर लिया है तो इसका सॉल्यूशन मैच कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है कि एक पॉइंट है जो किस लाइन सेगमेंट पे है, तो ओरिजिन एंड पॉइंट पी को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट पे है। तो चलिए, एक हमने पॉइंट ले लिया ये ओरिजिन, और ये दूसरा पॉइंट हमने ले लिया पी। ये पी हमने ले लिया और ये ओरिजिन, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट पे है कौन, क्यू। और इस तरीके से है कि ओ क्यू, यानी कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, क्यू। ओ क्यू एंड पी क्यू दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमें पता होता है, क्या होता है 0, 0 एंड पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है, क्या है 6, -2। तो ये हमने पुट कर दिया। तब पूछ रहा है कि क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब देखिए एक चीज क्लियर है कि अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि ओ क्यू इक्वल टू, यानी ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। इट मीन्स क्या हो गया, पॉइंट क्यू मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेंगे। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं, तो बहुत सिंपल है। एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट को उसको हम प्लस कर देते हैं एंड 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 0 + 6 करेंगे एंड डिवाइडेड बाई 2। एंड दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, 0 + -2 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए क्यू का कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा हमें, सिंपली इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3। 0 ऐड करेंगे तो 6 ही रहने वाला है। एंड दूसरा मिल जाएगा ये हमें, 2 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा -1। तो देखिए हम करेक्ट आंसर जो होगा हमारा कौन सा हो जाएगा, 3, -1, 3, -1 यानी सी। चलिए एक बार हम आंसर इसका वेरीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन 1 का। हाँ ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर जो है वो सी है। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड सी आर 3, 2 एंड ए, बी रेस्पेक्टिवली। इफ ओरिजिन इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल्स, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तब ए एंड बी की वैल्यू क्या होगा। अब फिर से वही चीजें, वीडियो को पॉज कीजिए और पहले ट्राई कीजिए। चलिए अगर अब आपने ट्राई कर लिया है तो इसका आंसर मैच कीजिए। पहले हम सॉल्यूशन ही कर लेते हैं इसको डिटेल्ड में। देखिए कह रहा है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए इसका नाम हमने दे दिया ए, बी, ये सी एंड ये डी। अब देखिए क्लियर कह रहा है कि ए एंड सी का कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 2। तो ये हो गया 3, 2 ए का, एंड सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये ए, बी, जो यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो इफ ओरिजिन इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल्स, यानी इनके डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो क्या है, ओरिजिन है। ये ओरिजिन है इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी ओरिजिन, इट मीन्स इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0 होगा। अब देखिए हमें क्लियर पता है कि ये ए सी एक डायगोनल है पैरेललोग्राम का। तो ओ अगर हम इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ओ, नहीं तो ऐसा कीजिए, चलिए हम इसको कह देते हैं पी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0, 0, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है ओ में एंड जीरो में। तो अब यहाँ पे पी क्या हो गया, ए सी का मिड पॉइंट हो गया। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट का अगेन कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे एंड फिर 0, 0 के इक्वेट कर लेंगे। तो देखिए पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ से, तो हम कैसे निकालते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर लेंगे, तो ये 3 है और ये ए है, तो क्या हो जाएगा, ये a + 3 एंड डिवाइडेड बाई 2, कॉमा दूसरा हो जाएगा हमारा b + 2 एंड डिवाइडेड बाय 2। ये P का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है कि जो P है वो ये कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0। तो P की कोऑर्डिनेट की जगह क्या आप पुट कर दें, 0, 0 एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये a + 3 एंड अपॉन 2 एंड b + 2/2। अब हमें पता है कि x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, x कोऑर्डिनेट के, एंड y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट के। इसका क्या मतलब हो गया कि a + 3 एंड डिवाइडेड बाई 2 इज इट इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है, 0 है। अब यहाँ से a की वैल्यू हम निकालेंगे तो a + 3 एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो 0 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितना मिल जाएगा यहाँ से हमें, -3। सेम थिंग यहाँ से जब हम b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, b + 2
डिवाइडेड बाई 2 एंड इज इट इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब हम b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सेम इसकी तरह, तो क्या मिल जाएगा ये हमें -2। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, -3 कॉमा -2, -3 कॉमा -2 डेट इज बी। चलिए हम वेरीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। हाँ ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर जो है वो बी ही है। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है इसमें, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए 2 -3 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज। एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा ये बताना है। तो देखिए इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये मान लीजिए कि कोई पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, तो ये जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स कोऑर्डिनेट है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है एंड वाई कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें किससे पूछ रहा है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखना है। तो एक्स एक्सिस से कौन सा डिस्टेंस होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट। ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है, बट डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो हम वाई कोऑर्डिनेट देख रहे हैं वो क्या है, -3 है। तो डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, तो -3 नहीं होगा, क्या होगा, +3 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर होगा हमारा कौन सा, 3 यूनिट। क्यों माइनस का क्यों नहीं हो रहा ये वाला बी, बिकॉज डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। चलिए हम अब इसका आंसर भी वेरीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। द करेक्ट आंसर इज सी। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -4, -6 एंड 5, 2। यानी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आप एक बार वीडियो को पॉज करें एंड खुद ट्राई करें। चलिए अगर अब आपने ट्राई किया है तो इसका सॉल्यूशन मैच कीजिए। देखिए इस दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली एक लाइन सेगमेंट है ना, ऐसा कुछ लाइन सेगमेंट होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये पॉइंट हमने ले लिया एंड दूसरा पॉइंट हमने ये ले लिया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, -4, -6 एंड दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 5, 2। अब कह रहा है इसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो चलिए हमने ये ले लिया एक्स एक्सिस, ये क्या हमारा एक्स एक्सिस है। और एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है यही हमें बताना है। तो चलिए हम इनिशियली इसको लेट करके चल रहे हैं कि के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है इस पॉइंट पे। अब देखिए ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस पे हम कोई भी पॉइंट क्या लेते हैं, तो डेफिनेटली हम वो ले सकते हैं x, 0। x, 0 क्यों लेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट समथिंग होता है लेकिन y कोऑर्डिनेट डेफिनेटली क्या होता है, 0 होता है, इसलिए हमने y कोऑर्डिनेट को यहाँ पे 0 रख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि ये जो रेशियो है इसका मल्टीप्लाई करना होगा हमें इस कोऑर्डिनेट के साथ, और ये जो रेशियो है इसका मल्टीप्लाई करना होगा हमें इस कोऑर्डिनेट के साथ। तो ये हमें मिल जाएगा कौन सा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। चलिए इस पॉइंट को हम कह देते हैं क्या, P। तो यहाँ पे अगर हम P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा हमें P का कोऑर्डिनेट। तो हमें सबसे पहले K का मल्टीप्लाई करना होगा 5 में, तो ये क्या आ जाएगा 5K एंड प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, -4 के साथ, तो ये क्या मिल जाएगा -4 एंड डिवाइडेड बाई, हम नीचे में क्या करते हैं, दोनों रेशियो को प्लस कर देते हैं, तो K प्लस क्या हो जाएगा 1, कॉमा ऐसे अब हम Y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो Y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए सीधे K का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 2 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 2K एंड प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, तो -6 ही आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद, एंड K प्लस 1 आ जाएगा, राइट। अब देखिए P इक्वल टू, अब हम ऐसा करते हैं ना, हाँ यहाँ पे इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं। P की कोऑर्डिनेट देखिए हमें गिवन है, क्या है, x, 0, तो यहाँ रख लीजिए x, 0 इक्वल टू है तो इक्वल टू, एंड इधर जो चल रहा है उसको आप मेंशन कर ले, 5K एंड प्लस माइनस -4 एंड अपॉन K प्लस 1 एंड कॉमा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2K -6 एंड अपॉन K प्लस 1। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये x कोऑर्डिनेट है इसको हम x के इक्वल नहीं करेंगे क्योंकि दो दो अननोन हो जाएगा। हम डायरेक्ट इस y कोऑर्डिनेट को किसके इक्वल कर रहे हैं, इस वाले y कोऑर्डिनेट के इक्वल, तो एक अननोन होगा और k की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो जल्दी से हम इसको इक्वेट कर देते हैं, 2K -6 एंड डिवाइडेड बाई
k प्लस 1 एंड इज इट इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें 2k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि k प्लस 1 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप k की वैल्यू निकालें तो देखिए k इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स k इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। अब देखिए हम क्या लेट करके चल रहे हैं k रेशियो 1, यानी कि k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, k की वैल्यू क्या आ गया 3, तो 3 एंड रेशियो है तो रेशियो 1, यानी हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो 3 रेशियो 1 है। ये करेक्ट आंसर है। चलिए हम वेरीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। यस, द करेक्ट आंसर इज 4। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड 3,4 is root 10 unit. If abscissa of the point P is twice its ordinate, then coordinate of point P is or R. देखिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं एंड दूसरा डिटेल मेथड में कर लेंगे। तो पहले हम इसको ऑप्शन के थ्रू ही चल रहे हैं क्योंकि इससे इजी होगा। क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है कि एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट क्या है 3,4 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो स्क्वायर रूट ऑफ 10 है। अब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमें बताना, तो फॉर द टाइम बिंग हम लेट करके चलते हैं कि अगर ये है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, यानी कि 2,1 एंड फिर 3,4 के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो रूट 10 यूनिट आ जाना चाहिए। चलिए निकाल के देखते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, 3 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर एंड प्लस 4 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो फाइनल क्या आ जाएगा ये 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 10। अच्छा देखिए ये 10 रूट 10 यूनिट आ गया है ना, यही तो था, मतलब ये आंसर हो सकता है। अब देखिए एक आंसर आ गया तो इसको देख के खुश नहीं हो जाना है, हमें इसको भी चेक करना है। इसको क्यों चेक करेंगे, क्योंकि देखिए ऑप्शन में यहाँ पे बोथ भी दिया हुआ है ए एंड बी। तो चलिए हम इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो इसको जब हम चेक करेंगे यानी 6,3 है हमारा एंड दूसरा ये वाला क्या है 3,4 है, 3,4। अब इसको हम क्या करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से इसका दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। 6 माइनस 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस 4 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। हाँ तो ये भी आ रहा है 10 यूनिट, 3 का स्क्वायर 9 एंड प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो फाइनली ये कितना आ गया 10। अब देखिए दोनों पे क्या आ रहा है 10 10 यूनिट आ रहा है, मतलब कि ये भी हमारा आंसर हो रहा है और फिर ये भी हो रहा है। चलिए इसको भी एक बार चेक कर ही लेते हैं, यानी 4,2 एंड फिर उसके बाद ये 3,4। तो इसके बीच का अगर हम डिस्टेंस चेकआउट करते हैं तो 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर करना होगा एंड प्लस 4 माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 डेट इज 5। देखिए ये नहीं आया रूट 10 है ना, इसका क्या मतलब हो कि हमारा आंसर जो होगा वो ए भी होगा एंड बी भी होगा, दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज डी, है ना, क्योंकि ए एंड बी दोनों आ गया इसमें। चलिए हम इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी का, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है डी ही है हमारा, बोथ ए एंड बी। देखिए अब इसको ना आप डिटेल मेथड में भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि अब्सीसा ऑफ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स ऑर्डिनेट, है ना, यानी कि ऑर्डिनेट का डबल है अब्सीसा। तो आप इसको लेट कर लें कि पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है K, यानी ऑर्डिनेट हमने लेट कर लिया, ऑर्डिनेट पहले K लेट कर लिया तो अब्सीसा क्या हो जाएगा 2K। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ट्वाइस है अब्सीसा, तो ये पॉइंट P हो जाएगा। एंड दूसरा दे रखा है 3,4, 3,4 एक दूसरा पॉइंट है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है रूट 10 यूनिट है। तो इन दोनों के बीच में आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लें, यानी डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए आप स्क्वायर रूट लेंगे 2k माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे एंड प्लस ये k माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे। तो ये हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या मिल गया डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्वेश्चन में कितना दे रखा है तो स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब जब आप इसको a माइनस बी के और इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करेंगे तो k की दो वैल्यू मिल जाएगा आपको, और वहां से जब k की दो वैल्यू मिलेगा इस वजह से दो आंसर आएगा, एक तो a आ जाएगा और दूसरा आपका b आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें क्या कह रहा है, if 2,6 is the midpoint of a line segment joining the points 3p, 4 and minus 2, 2q, then the value of p plus q is, यानी सिंपल है ये क्वेश्चन, इसको पहले आप खुद ट्राई कर लें।
चलिए अगर अब आपने ट्राई कर लिया है तो इसका सॉल्यूशन देखिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2,6 जो है ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट्स है। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये एक पॉइंट हमने ले लिया और ये दूसरा पॉइंट है। ये 3p, 4 है एंड दूसरा ये क्या है हमारा -2, 2 है। इसका मिड पॉइंट कौन सा है 2,6। 2,6 तब पूछा जा रहा है कि पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगा। तो हम पी एंड क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे तो उन दोनों को प्लस करके भी निकाल लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। मिड पॉइंट क्या कहता है, ऐसा करते हैं ना, इन दोनों का नाम दे देते हैं। इसको हमने कह दिया ए, इसको बी और इसको कह देते हैं पी। तो देखिए पी का कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे तो पी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट को हमें प्लस करना होगा यानी 3p प्लस ये करना होगा -2, तो -2 ले लीजिए एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे क्या है 4, तो 4 एंड प्लस इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2q, तो 2q एंड डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए ये p का कोऑर्डिनेट निकल गया और क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है कि ये जो p है मिड पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,6 यानी p की जगह क्या आ जाएगा 2,6 एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 3p प्लस माइनस माइनस का 2 एंड अपॉन 2 एंड कॉमा 4 प्लस 2 क्यूब एंड अपॉन 2। बस एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर दीजिए एंड वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर दीजिए तो आपको p एंड q की वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए 3p माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड इज इट इक्वल टू 2, तो फाइनल कितना मिल जाएगा ये हमें 3p माइनस 2 एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ से 3p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 एंड इसको इसकी तरफ शिफ्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ये 6, 2 प्लस 4 प्लस 2, तो फाइनल मिल गया यहाँ से 3p इक्वल टू 6 यानी p इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2। अब ऐसे ही अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं क्यू की तो देखिए क्या मिल जाएगा 4 प्लस 2q एंड डिवाइडेड बाई 2 एंड इज इट इक्वल टू क्या होगा, ये y कोऑर्डिनेट है ना, तो ये y कोऑर्डिनेट किस y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा यानी 6 के इक्वल। तो फाइनल क्या गया 4 प्लस 2 क्यूब एंड इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12। अब 2 क्यूब इक्वल टू 12 एंड इस 4 को इसकी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 2 4, तो 2 क्यूब इक्वल टू कितना आ गया 8, तो क्यूब निकाल लीजिए यहाँ से, तो 2 4 जा 8 यानी कितना आ जाएगा 4। अब हमसे पूछ रहा है p प्लस क्यू कितना होगा, तो p की वैल्यू कितना आ चुका है यहाँ से 2, तो 2 एंड प्लस क्यू की वैल्यू कितना हो गया 4 यानी डेट इज 6 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम वेरीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें क्या कह रहा है द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 3,4 एंड -2,5। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो डिटेल मेथड में और एक ऑप्शन के थ्रू कर लेते हैं। यानी कि कह रहा है कि वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है जहां से 3,4 एंड -2,5 दोनों का डिस्टेंस क्या है सेम सेम है। सबसे पहले तो हम एक ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि अगर ये वाई एक्सिस है तो इस पे कोई पॉइंट हम क्या ले सकते हैं। तो डेफिनेटली ये क्या होता है, इस पे वाई कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली कुछ होगा तो हमने उसको वाई कह दिया एंड एक्स कोऑर्डिनेट डेफिनेटली क्या होने वाला है 0, तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट समथिंग, ऐसा ऑप्शन हमें ढूंढना होगा जो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो। तो देखिए यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट तो समथिंग दिया हुआ है, मतलब ये एक्स एक्सिस पे ये ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। दूसरा ये 0,3 ये हो सकता है, ये 0,4 है एंड ये 0,2 है, 3 है। तो तीनों ऑप्शन से हमें बारी बारी चेक करना पड़ेगा। तो चलिए हम जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखना पड़ेगा और फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना पड़ेगा, यानी दोनों केस में सेम सेम डिस्टेंस आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है इक्वी डिस्टेंस यानी बराबर बराबर दूरी पे होना चाहिए ये पॉइंट्स, इससे भी और इससे भी। तो चलिए जल्दी से चेकआउट कर लेते हैं। तो देखिए स्क्वायर रूट हो जाएगा, अब इन दोनों के बीच का अगर हम निकालते हैं तो 3 - 0 3 का स्क्वायर डेट इज 9 एंड प्लस यहाँ 4 - 3 डेट इज 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो स्क्वायर रूट कितना आ गया 10। अब चलिए इसके बीच का निकाल के देखते हैं जरा। तो इसके बीच का हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट एंड उसके बाद हो जाएगा 0 - 2 यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा एंड प्लस 3 - 2 या 5 - 3 कर लीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो देखिए ये कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब ये स्क्वायर रूट 8 एंड स्क्वायर रूट 10 इक्वल है नहीं, इक्वल नहीं है, मतलब ये ऑप्शन हमारा भी गलत हो गया। अब चलिए इसके बीच का चेक करते हैं, यानी इस बार हमें अगेन
इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना होगा किससे, इस दोनों पॉइंट से निकालना होगा, इससे भी निकालना है, इस वाले पॉइंट से भी और इस वाले पॉइंट से भी। तो चलिए निकाल के देखते हैं। तो स्क्वायर रूट अगर हम इन दोनों का निकालते हैं अभी, इसका और इसका, तो 3 माइनस 0 करेंगे तो 3 होगा और उसका स्क्वायर कर देंगे तो 9, एंड प्लस 4 माइनस 4 करेंगे तो 0। तो फाइनली तो 0 ही रहने वाला, और ये कितना निकल जाएगा 3, स्क्वायर रूट से बाहर 3 आ जाएगा। अब हमें इन दोनों का निकालना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए इन दोनों का अगर हम निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, -2 में से 0 को माइनस करेंगे तो -2 ही रहने वाला, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, प्लस 5 माइनस 4 डेट इज 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। अगेन क्या हुआ, ये दोनों इक्वल इक्वल नहीं आया, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब हम इससे चेक कर लेते हैं। अब ऐसे इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 3 ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो चुका है। जब 3 ऑप्शन गलत है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, सही होगा। वैसे हम फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखिए हम अब अगेन निकालेंगे, यानी कि 0,2 एंड इनके बीच का डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस 0, तो 3 का स्क्वायर 9, एंड प्लस 4 माइनस 2 डेट इज 2, एंड 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब चलिए इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन स्क्वायर रूट -2 माइनस 0, तो 2 ही होगा, और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एंड प्लस 5 माइनस 2 डेट इज 3, एंड 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो अभी देखिए कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब दोनों इक्वल इक्वल आ गया, डेट्स वाई ये क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। इसको हम डिटेल मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए डिटेल मेथड के लिए क्या करना होगा कि एक वाई एक्सिस है, तो हमने वाई एक्सिस ले लिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है, तो वो पॉइंट हम वाई एक्सिस पे क्या ले सकते हैं, 0,y, क्योंकि हमें पता है वाई एक्सिस पे वाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा 0। तो हमने इसको 0 ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट का भी डिस्टेंस यानी 3,4, एंड इस वाले पॉइंट से ये जो -2,5 है इसका डिस्टेंस, दोनों क्या है, इक्वल है। इट मीन्स कि जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये वाला डिस्टेंस भी होने वाला है। अगर हम इसको कह देते हैं P और इसको कह देते हैं A और इसको B, तो इसका क्या मतलब हो गया कि क्वेश्चन कह रहा है कि PA इक्वल टू क्या होगा, PB होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इक्वल टू PB आपको चला जाना है, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों तरफ लगा लेना है, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि y की वैल्यू जो मिलेगा वो 2 मिलेगा। तो पॉइंट्स कौन सा हो जाएगा, 0,2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे रहा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पॉइंट P एंड Q आर द ट्राइसेक्शन points of a line segment joining the points 2, 1 and 5, -8. If a line 2x minus y plus k equal to 0 passes through the point P, then the value of k is। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको पहले खुद ट्राई करें, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन आप देखना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पॉइंट P एंड Q जो है ट्राइसेक्शन पॉइंट है किस लाइन सेगमेंट का, तो 2, 1 एंड 5, -8 जो पॉइंट है उसको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का। तो चलिए हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, और ये किस दो पॉइंट को मिलाने वाले हैं, तो 2, 1, 2, 1 एंड दूसरा क्या है 5, -8। इसको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का ट्राइसेक्शन पॉइंट कौन है, P एंड Q। इट मीन्स कि ये P हो जाएगा यहाँ एंड Q हो जाएगा ये यहाँ। ट्राइसेक्शन 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया ये लाइन सेगमेंट। ट्राइसेक्शन का मतलब ही क्या होता है कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो। अब देखिए अब क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि एक लाइन और है 2x माइनस वाई प्लस के जो इस पॉइंट P से पास हो रहा है। तो चलिए हमने एक लाइन ले लिया। ये इस लाइन की इक्वेशन क्या है, तो इस लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई एंड प्लस के इज इक्वल टू 0। इस वाले पॉइंट P से पास हो रहा है। तो देखिए अगर हमें k की वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। और जब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि ये जो पॉइंट P है इस वाली लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है, यानी ये जो इक्वेशन है इस पे लाई कर रहा है। और जब लाई कर रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करा देंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें रेशियो पता होना चाहिए। तो कह रहा पॉइंट P जो है वो ट्राइसेक्शन है, इसका मतलब कि ये 1 रेशियो होगा और इधर 2 है, एक तो इसका और एक इसका, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2, 1:2 में डिवाइड करेगा। तो सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके जब हम P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ, तो 5 1 जब 5 हो जाएगा, एंड प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 + 1 डेट इज 3।
एंड y कोऑर्डिनेट भी ऐसे करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा इस बार, -8 के साथ, तो -8 आ जाएगा, एंड प्लस 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 1 के साथ, तो 2 1 जा 2 एंड डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए p का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमें, 5 + 4 दैट इज 9 एंड 3 3 जा 9, तो ये कितना मिल जाएगा हमें 3, -8 + 2 तो -6 एंड 3 2 जा 6, तो ये कितना मिल जाएगा हमें, माइनस का 2 मिल जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 8 में से 2 जाएगा 6, -6 एंड डिवाइडेड बाई 3, तो 3 2 जा 6 नहीं हुआ, तो ये हमें क्या मिल गया, माइनस का 2। अब देखिए हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिल चुका है, यानी कि ये जो पॉइंट P है वो इस वाली लाइन सेगमेंट पे है ना, इस वाली लाइन सेगमेंट पे है, मतलब इसके इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई क्यों करेगा, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन हो गया। हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर होता है इसका मतलब उसका सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन है तो हम x की जगह क्या रख सकते हैं, 3 एंड y की जगह -2, तो हमें यहाँ से k की वैल्यू इजिली मिल जाएगा। रीजन हम चाहे तो वही मेंशन कर लेंगे, सिंस पॉइंट P लाई ऑन द लाइन 2x - y + k, दैट्स वाई P इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन। अब देखिए लाइन है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा दीजिए आप, 2x - y एंड प्लस k एंड इज इट इक्वल टू 0, तो 2 × x, x की वैल्यू क्या रख देना यहाँ से 3, यानी x कोऑर्डिनेट, तो 3 रख दिया, माइनस y क्या है माइनस का 2, तो -2 एंड प्लस k इज इक्वल टू 0, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस 2 एंड प्लस k एंड इज इट इक्वल टू 0, तो 6 + 2 दैट इज 8 एंड प्लस k इज इट इक्वल टू 0। अब यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8, दैट इज करेक्ट आंसर इज सी। चलिए हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर दैट इज सी। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड ओ इज इट्स सेंटर इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड ओ आर इतना, यानी पॉइंट ए एंड ओ का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये ए का कोऑर्डिनेट हो गया एंड ये ओ का कोऑर्डिनेट हो गया रेस्पेक्टिवली कह रहा है। तब पूछ रहा है कि पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सिंपल है ये भी क्वेश्चन, देखिए जल्दी से बना लेते हैं इसको। एक सर्कल है, तो हमने सर्कल ले लिया, कह रहा है इसका एक डायमीटर है ये, और ये यहाँ कहीं सेंटर हो गया। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, -2,5 है, -2,5, और ये ए और इसको कह देते हैं बी। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 2,3, ये 2,3 दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है बी का कोऑर्डिनेट, तो इसको मान लीजिए ना x, y। अब ये देखिए मिड पॉइंट हो गया, क्यों, क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर से ए का डिस्टेंस है, सेंटर से बी का डिस्टेंस, दोनों इक्वल इक्वल होगा, तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। इसको अगर हम ओ कह देते हैं तो ओ का कोऑर्डिनेट देखिए क्या मिल जाएगा आपको, यानी ये मिल जाएगा 2 प्लस, देखिए हमें हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट को प्लस करना होता है, ठीक है ना बच्चे। यहाँ पे क्या करते हैं कि बी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो ए और ओ के कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देता है, फिर गलत हो जाएगा ये। हमें 2 प्लस क्या करना होगा x एंड डिवाइडेड बाई क्या करना होगा 2, कॉमा ये 3 प्लस y कोऑर्डिनेट है तो y एंड डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए o का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है -2,5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स एंड डिवाइडेड बाई 2, कॉमा 3 प्लस वाई एंड डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनल क्या मिल जाएगा यहाँ से, इसको x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल कर दीजिए, यानी x + 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, ठीक है। अब देखिए 2 + x को हमने x + 2 लिख दिया, तो इससे घबराना नहीं है, हम ऐसा लिख सकते हैं x + 2 एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 2 4 यानी -4, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा -4 और इधर जाके -2 डेट इज -6। ऐसी y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + y/2 एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो 3 + y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, यानी y की वैल्यू कितना आ जाएगा इस बार 7, तो -6 कॉमा क्या होगा 7, -6,7 डेट इज बी। चलिए हम आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर, ठीक है हमारा करेक्ट आंसर बी ही है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 0,2 फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5,7 एंड 1,5, यानी सिंपल है ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो पॉइंट्स है, चलो एक तो हमने ले लिया ये क्या 5,7 एंड दूसरा पॉइंट है ये 1,5, इसको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होगा, ये मान लीजिए ये मिड पॉइंट है, इससे डिस्टेंस बताना है किसका 2,0 का, इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस बताना है।
तो पहले तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए, जब भी हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे? देखिए एक्स में एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर दीजिए, यानी कि 5 प्लस क्या हो जाएगा 1 एंड डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉमा 7 प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो कितना मिल जाएगा ये हमें 6 यानी कि 3 एंड ये मिल जाएगा 12 यानी 6। तो ये जो कोऑर्डिनेट हमें मिल गया क्या 3,6 मिल गया। अब इसका हमें डिस्टेंस निकालना है, यानी 3,6 का डिस्टेंस निकालना है। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया 0,2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, 3 माइनस 0 डेट इज 3, 3 का स्क्वायर 9 एंड प्लस 6 माइनस 2 डेट इज 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो ये कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा 5। द करेक्ट आंसर क्या होगा 5 यूनिट यानी कि बी। चलिए हम वेरीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें